खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद ने फजल बख्शा कि आज शाम फिर मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर जो कर सकूं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आजकल जिस्म के कामों के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस्म के काम, अगर कोई शख्स जो है जिस्म में जिंदगी गुजारता है तो वो आसमान की बादशाही का वारिस हरगिज ना होगा। और ये जो है रेफरेंस खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, जो गलतियों उसका 5वां बाब, उसकी उसकी जो है 18 से लेकर जो 21 आयत तक साफ साफ हर एक चीज पूरी क्लैरिटी के साथ जो है लिखी गई है। जैसा और हमने जो है पिछले दिनों के अंदर हमने इसके 12 टॉपिक्स पर ऑलरेडी बात की है। जो उनमें से जो है हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें और झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जो है जुदाइयाँ। और आज हम बात करेंगे बिद्दतों के ऊपर कि बिद्दत क्या है। दिस टॉपिक विल बी सो टेक लिटिल बिट या लॉन्ग बिकॉज लास्ट 2-3 डेज से मैं इस पे गौर कर रहा हूँ और इसको मैं जो है पढ़ रहा था। खुदा उनका पाक रूह की जो है गाइडेंस में जो है रहते हुए आई थॉट कि आई नीड लिटिल मोर टाइम टू यू फाइंड आउट कि खुदा के पाक रूह की क्या मर्जी है। और मैं खुदावंद के पाक रूह को अपने सामने रखते हुए सारी जो है इस जो है कलाम को, सारी बातों को जितनी भी आज मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, ये खुदावंद की पाक मर्जी के वसीला से है, खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से है। यहाँ पर कोई भी बात मेरी अपनी जो है बताई हुई नहीं है। सारी बातें खुदावंद के पाक जो है कलाम में से हैं। ये खुदावंद का पाक कलाम क्या कहता है, कोई ऐसी नई बात जो है नहीं है जो कलाम मुकद्दस के अंदर ना लिखी हो। कोई आइडिया अपना आइडिया नहीं है। ये सारी जो है बातें खुदा के पाक जो है कलाम की हैं। ये खुदा का पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने जो दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और इसके साथ साथ इसी जो है ज़बूर के अंदर, ज़बूर 119 के अंदर जो है लिखा है, खुदावन तेरा जो है कलाम मेरे कदमों के लिए जो है चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। खुदावन का पाक जो जो ये कलाम है, यही हमें जो है रोशनी जो है वो देता है। और यही हमें जो है रोशनी जो है दे सकता है। कोई शख्स, कोई ऐसी बात हमें जो है रोशनी जो है नहीं दे सकती। कोई ऐसी कोई जो है दलील, कोई भेद हमें रोशनी नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ खुदा उनका पाक कलाम, जो मेरे और आपके लिए है, जो सबके लिए ओपन है, जिसके अंदर हर एक बात पूरी क्लैरिटी से लिखी गई है। खुदा उनके पाक कलाम को किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। कि अगर हम ये कहें कि मुझे किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, खुदा उनके कलाम को किसी भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। खुदा उनका पाक कलाम अपनी इंटरप्रिटेशन जो है खुद करता है। खुदा अपने आप को खुद हमसे जो है हमारे साथ जो है बयान करता है, खुद शेयर करता है। खुदा उनके पाक रूह की रोशनी में आज हम जानेंगे, समझेंगे कि खुदा उनका पाक रूह हमसे किस तरह कलाम करता है। बहुत खास टॉपिक है, गौर से सुनिएगा। बिद्दतों के बारे में है कि बिद्दत क्या चीज है। खुदा उनके पाक कलाम में जो है लिखा है, दूसरा जो है पतरस उसके दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, और और जिस तरह उस उम्मत में झूठे वो नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। झूठे उस्ताद का मतलब है वो लोग जो बिद्दत को लेके आते हैं। बिद्दत का जो है वो मतलब क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बड़ी खास चीज है जो हमें आज समझने की जरूरत है, जिसका डायरेक्टली जो वास्ता है वो जो है चर्च के साथ है, खुदा की इस कलीसिया के साथ है। और आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम में जो है वो कि खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है। इंग्लिश में इसको हेरेसी बोलते हैं। और ये जो बात है जो डिफरेंट जो है बिलीव और ओपिनियन के बेस पर है। और ये बात जो है डॉक्ट्रेन को जो है बयान करती है। ये यानी कि जो अब जो है बिद्दत आती है, तो बिद्दत जो है वो किस तरह आकर जो है कलीसियाओं के अंदर, घरानों के अंदर आकर काम करती है। और वो जो बिद्दत जो है वो किस तरह जो है पार्टीशन जो है वो कर देती है, किस तरह जो है वो सारे जो है सिस्टम को जो है खराब कर देती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जो है अपना आपके ईमान को जो है खराब करती है। आपका ईमान जिस बात पर है, किसी ऐसी बात को इंट्रोड्यूस जो है करवा देना जो आपके ईमान को ठेस जो है पहुंचाता है, ये हेरेसी के अंदर आता है। और ये एक जो है अपना जो है बिद्दत है। और झूठे उस्तादों की बात हमने यहाँ पर भी पढ़ी है। झूठे उस्ताद का क्या मतलब है? झूठ बोलने वाला शख्स, जो शख्स जो है झूठ बोल रहा है, जिसका
जिसका जो है हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हकीकत मतलब क्या है? खुदा उनका पाक कलाम। खुदा उनका पाक कलाम उस तरह बयान नहीं किया गया जिस तरह लोग उसको जो है बयान करने की जो है कोशिश करते हैं। और यही चीज जो है वो जो है बिद्दत है। झूठी जो है तालीम देना, ऐसी ऐसी जो है बातें जो है लोगों को जो है अपना जो है बताना कि नहीं नहीं यहाँ पर ये लिखा है इसका मतलब ये है, नहीं इसका मतलब ये है। तो ये सारी जो है वो चीजें खुदावंद के पाक जो है कलाम को जो लिखा गया है उसको जो है जुटलाने के लिए लोग करते हैं कि नहीं इस आयत का मतलब ये नहीं, इसका मतलब जो है ये है। तो अजीजों, आज हमें इस बात पे गौर करना है। बिद्दत जो है झूठे उस्तादों की वजह से आती है, झूठे पास्टर्स की वजह से आती है, अवेंजलिस्ट की वजह से आ सकती है, किसी भी शख्स के वजह से आ सकती है जो खुदावंद के पाक जो है कलाम को तोड़ मरोड़ कर बयान करता है, जो अपनी तरफ से कोई बात जो है वो कहता है जो खुदा उनके पाक कलाम में नहीं लिखी। खुदा उनका पाक कलाम भरा पड़ा है इन तमाम तर इन दलीलों के साथ। इवन यिर्मयाह की जो है किताब के अंदर लिखा कहता है मेरे जो है नबी जो है झूठ बोलते हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है कि मेरे नबी झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। खुदा अपने लोगों के बारे में ये बात कह रहा है कि मेरे लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, झूठी नबूवतें करते हैं। और आज भी ऐसा ही है, और ये बिद्दत है। और ये बिद्दत है, झूठी नबूवत करना। नाराज शख्स को रास्तबाज कहना भी बिद्दत है। अगर कोई शख्स नाराज है और मैं उसको रास्तबाज जो है ठहराऊं, मैं उसको बोलूं नहीं नहीं ये शख्स जो है रास्तबाज है, ये भी एक बिद्दत है। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है हाँ की जगह हाँ करो और ना की जगह ना करो। अगर मैं नारास्त शख्स को रास्तबाज जो है ठहरा दूं या डिक्लेयर करूं कि ये शख्स रास्तबाज है, तो ये एक बिद्दत है। इसका मतलब है मैं जो है वो झूठा शख्स हूं। जबकि खुदा उनका पाक कलाम उसको उसको जो है गुनहगार कहता है। खुदा उनका पाक कलाम ये कहता है कि ये शख्स जो है वो जिस्म के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। इसी पर्पस के लिए हमने इस टॉपिक का आगाज किया ताकि हम इसको डिटेल से समझ सकें कि जिस्म के काम हमारी जिंदगियों में किस तरह काम करते हैं। पत्र जो दूसरा पत्रस दूसरे बाब की पहली आयत हम पढ़ रहे हैं। लिखा कि इसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल ले लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। ये बरगजीदों की बात हो रही है, ये उन पास्टर्स की बात हो रही है जो पहले ईमान पर थे लेकिन बाद में आहिस्ता 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 उन्होंने खुदा के जो है कलाम को तब्दील करने की कोशिश की। खुदा के कलाम के भेदों को, नारास्तों को रास्तबाज कहना शुरू कर दिया। झूठी बातों को कलीसिया में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। झूठी नबूवतें पेश करना शुरू कर दी। आजकल आप देखें कलीसिया के अंदर हो क्या रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक बिद्दत है। बजाय के लोगों को उनके गुनाहों से माफी मिले, हमने लोग पास्टर्स ने, लीडर्स ने, उस्तादों ने कलीसिया को प्रॉस्पेरिटी के पीछे लगा दिया है। आजकल बहुत सारे गलत गलत काम हो रहे हैं जो अपना जो चर्च के अंदर, और ये बिद्दत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुमकिन है कि बरगजीदे भी जो गुमराह हों। बरगजीदे कौन है? चुने हुए लोग, द चोजन वन। और यहां पर भी जो पतरस के खत में भी इस बात को आइडेंटिफाई किया गया। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो चर्च के अंदर हैं, जो भेड़ों के दरमियान है, भेड़ों के दरमियान भेड़ियों के रूप में हैं, लेकिन जाहरी तौर पर नजर नहीं आते। पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बित्तें निकालते हैं। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अपना काम जो है वो करते रहते हैं और उस मालिक का इनकार करेंगे। लोगों को भी खुदावंद के जो है कलाम के जो है सच्चाइयों को जो है लोगों से भी दूर रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि लोग खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सुने, जाने और तौबा करें और खुदावंद उन पर रहम करे। और आजकल सबसे बड़ी एक बिद्दत जो है, लोग जो है शहवत परस्ती की तरफ आ चुके हैं।
शहवत परस्ती कर रहे हैं, लोग हिर्स का शिकार है, रुपए पैसे का हिर्स। बहुत सारे लोग बरकतों के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने आप को इन शहवतों के अंदर डाल रखा है कि मैं चर्च में जाऊंगा, हदिया दूंगा तो मुझे ज्यादा बरकत मिलेगी, बजाय इसके कि मैं अपने किरदार को भी ठीक करूं, मैं अपने रवैये को भी ठीक करूं, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो ठीक करूं। कलीसिया के अंदर ये सारी जो है बिदतें पैदा हो चुकी हैं, आज नहीं पहले से ही हैं। शहवत परस्ती उनका एक हिस्सा है। शहवत परस्त हो गए हैं, हिर्स कर रहे हैं, रुपया पैसा हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए लोग जो कलीसिया के अंदर हैं। आप देखें, मैं इस बात को जब बोल्डली आपके साथ कहना चाहता हूं, हमारे अक्सर जो लीडर्स हैं, जिनको हम पॉलिटिकल जो है लीडर्स कहते हैं, ये चर्च में कब आते हैं? जब उनको वोट चाहिए, जब उनको लोगों से फेवर चाहिए, और जो है खुदा के खादम उनको रास्तबाज जो है बनाकर जो है चर्च में पेश करते हैं कि यही हमारे सच्चे लीडर हैं, आप इनके पीछे जाएं, इनको वोट दें। जो कि जो है कलीसिया के पासबानों को करना रवा नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर कहीं पर भी हमें इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जब जब चर्च के अंदर पॉलिटिक्स दाखिल हुई है, चर्च बर्बाद हुआ है, चर्च गुमराही के अंदर गया है, चर्च की जो लीडरशिप खराब हुई है। हिस्ट्री पढ़ के देख लें आप। लोगों को लालच दिया जाता है। इसी खत के अंदर दूसरा पत्र दूसरे बाब की 30 आयत में लिखा है, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सिबब ठहराएंगे। लालच देते हैं लोगों को, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, तुम्हारे कारोबार में ये हो जाएगा, अपने नफे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी मेंबरशिप को जो है बढ़ाने के लिए लालच देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुमने मुफ्त पाया है तो मुफ्त दो। लेकिन हो क्या रहा है? लोगों को लालच दिया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोगों को जो है लोगों को जो है माइल किया जाता है। शिफाओं के एवज लोगों से पैसा भी लिया जाता है। हो रहा है ऐसे, ऐसे है 100%। अपने इर्द गिर्द आप गौर करें, जितने आप ये मेरी बात सुन रहे हैं, इनमें से जो है बथेरे आप खुद भी होंगे जिन्होंने खुद पैसा दिया होगा, जिन्होंने खुद इस बात की पैरवी की होगी। तुम्हारा वीजा लग जाएगा। कई लोगों के वीजे जो है लगते भी हैं। खुदा ने अपने खादमों को इस पर्पस के लिए अपॉइंट नहीं किया कि वो लोगों के वीजे लगवाएं। खुदा ने अपने लोगों को अपॉइंट किया है कि लोगों को रास्तबाजी के कलाम की तालीम दें, और उनको इंश्योर करें कि वो खुदावंद के कलाम की पैरवी करें, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। अस्तिशना 28 पाक के अंदर साफ साफ लिखा है, अगर आज तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर जांफिशानी से उस पर अमल करे तो तुझ पर ब्लेसिंग आएगी, तुझ पर बरकत आएगी। आसमान की बादशाही पहले है, उसके बाद जो है ब्लेसिंग्स हैं। पहले कलाम की ताबेदारी है। बहुत सारे लोग चर्चिस का हिस्सा बनते हैं कि शायद मैं वहां पे जाऊंगा, दुआ करवाऊंगा तो मेरा वीजा लग जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज हैं। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैं वहां गया, मैंने जाके जो है दुआ करवाई तो मुझे जॉब मिल गई। मेरा वीजा नहीं लग रहा था, पारी साहब ने कह दिया, तेरा कल वीजा लग जाएगा, तेरा तू बाहर के मुल्क जाएगा, तो मेरा जो है वीजा लग गया। गॉड हैज नॉट अपॉइंटेड हिज पीपल फॉर दिस पर्पस, कि लोगों को ये जो है बताएं कि तुम्हारा जो है वीजा लग जाएगा। नो। अगर हम में से कोई ऐसा है तो वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। ये बिदअत है, लोगों को लालच देकर लालच की बातें बताना। यीशु मसीह ने किसी को लालच नहीं दिया। यीशु मसीह ने नहीं किसी को कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रुपया पैसा दूंगा, मैं तुम्हें जो है बरकतें दूंगा।
बल्कि बीमार खुद उसके पास आते थे और यीशु उनसे कहता था कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें पहचान रखने की जरूरत है। कौन बिदती है, कौन इस बिद्दत के अंदर है, कौन सी जो कलीसिया, कौन से खादम, कौन से पास्टर इस बिद्दत का शिकार हैं और उन्होंने अपनी कलीसिया को भी इसका शिकार कर रखा है। कोई ऐसी नई बात, खुदा ने जो है खुद अपने लोगों को जो है वो बरकत दी जब उनकी उससे पहचान हो गई, जब उनकी उनसे पहचान हो गई। खुदावंद ने खुद उनको बरकत दी। खुदा ने दाऊद को भेड़े जो है चराते चराते उसको बादशाह जो है बना दिया। दैट इज द ट्रू ब्लेसिंग, दैट इज अ रियल ब्लेसिंग। उसके अंदर खुदा का खौफ, खुदा का डर, उसके अंदर खुदा की गैरत उसके अंदर। क्या आज हमारे अंदर भी ये सब कुछ है? लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे। और जो कलीसिया के अंदर लालच भी दिया जाता है। लोगों को, लोगों से हदिया लेने के लिए, चंदा लेने के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको अच्छी कुर्सी दी जाती है, अच्छा ओहदा दिया जाता है ताकि वो ज्यादा हदिया हमें जो है वो दे सकें। और कलाम मुकद्दस ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है? जो इस तरह रुपया पैसा देकर अच्छी सीट्स भी लेते हैं और नाराज हैं, रास्तबाज ठहराए जाते हैं, जो अपने कामों से खुदा के इनकार करते हैं। ये बिद्दत है अजीजों, आज हमें होश में आने की जरूरत है। देखा, जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। ऐसे लोग हलाक कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे, खुदा की बादशाही से तो खारिज हैं। ऐसे पास्टर्स भी, ऐसे कलीसिया के लीडर्स भी, झूठे उस्ताद भी, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा है। अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बेहतरी के लिए, अपने नफा के लिए लोगों को लालच देते हैं और लोग उस लालच का शिकार होते हैं। अबलीस कौन सा काम नहीं कर सकता? अबलीस हर काम करने की कुदरत रखता है। आप देखें जिस तरह मुल्क मिस्र के अंदर जो मौजज़ात जो मूसा और हारून ने किए, वो सेम जो है फराउन के नबियों ने भी किए उसी तरह के काम। डोंट अट्रैक्ट विद दिस ऑल दीज थिंग्स। रुपए पैसे का लालच, अबलीस ने, शैतान ने यीशु को रुपए पैसे का लालच दिया। यीशु ने कहा उसको, अबलीस ने जो यीशु से कहा, उस सांप ने यीशु से कहा, मुझे सजदा कर तो सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि मेरे कंट्रोल में है। डोंट फॉलो दोज पीपल जो आपको प्रॉस्पेरिटी का लालच देते हैं। चर्च ज्वाइन कर लो, तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी। मेरे चर्च के मेंबर बन जाओ, मुझे हदिया दिया करो, तुम्हें बरकत मिलेगी। झूठे नबियों, ऐसे नबी जो आपको आपके ख्वाब बताते हैं, आपको आपके बारे में जो है पेशन गोइयां जो है वो करते हैं। डोंट लिसन देम, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड। ये बिद्दत है लोगों को अपने पीछे लगाना। आजकल लोगों के अंदर बहुत सारी गुमराही ट्रेंडिंग बन चुकी है। लोगों ने अपने आजकल रूहानी बाप बहुत ज्यादा जो है बना लिए हैं। ही इज माई स्पिरिचुअल फादर, ये मेरा फादर है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त हम सब के लिए, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस बात को।